सवेरे क्यों जल्दी जागना चाहिए? आप बताओ। हाँ, ये सवेरे जल्दी क्यों जागना चाहिए? हैं? ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। और कोई कारण? ठीक है, आप बताओ। सुबह क्यों जल्दी जागना चाहिए? मैया बताएंगी चश्मा वाली। सवेरे जल्दी जागना और जाग के घर के भीतर रहना ये रॉन्ग है, गलत है। चलो, सुबह जल्दी जागना क्यों है? क्या देखना है सवेरे? अब मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को ना पता ही नहीं चला कि आप क्या खो रहे हैं। सुबह जल्दी क्यों जागना चाहिए? सुबह जल्दी जागना चाहिए और जल्दी से जागकर या तो फ्रेश होके नहा लो या तो मत नहाओ। आप बस एक काम करो, सुबह जल्दी जागकर नहा लो तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा उगते हुए सूर्य को देखो। छत में बैठो, आंगन में बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ ध्यान नहीं करना, कुछ आपको ईश्वर का चिंतन नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल प्रकृति को निहारना है। क्या करना है? प्रकृति को टुकुर टुकुर देखना। क्या देखना है? सवेरे देखेंगे आप कि आकाश से पक्षियों के झुंड जा रहे होते हैं। बस आप उन्हें केवल देखो, कुछ मत करो, कोई ध्यान व्यान भी नहीं करना, केवल उड़ते हुए आकाश में जाके उन पक्षियों को देखो। मैं गारंटी लेता हूं, कागज में लिख कर देता हूं, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को जब सुबह सुबह आप देखेंगे, अपने आप उनको उड़ता हुआ देख आपकी होंठों पे अपने आप मुस्कान आ जाएगी, अपने आप खुशी से नाचने लग जाएंगे। हाँ या ना? दूसरा, उगते हुए सूर्य को देखिए। पहली किरण कोशिश करिए कि आपकी बॉडी पर पड़े, शरीर पर पड़े, खुली जगह पर, छत हो, आंगन हो, पार्क हो। देखो, सूर्योदय को देखिए, बस ध्यान से देखिए सूर्य भगवान की ओर। वो लालिमा जो सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पहले जो लालिमा नहीं छाती पूर्व दिशा की ओर, बस उस लालिमा को जी भर के देखिए। कुछ ना करिए, कोई ध्यान नहीं करना, केवल देखिए कि आपके लिए एक नई सुबह आ गई और ये नई सुबह आपको ये इशारा कर रही है कि आज की ये सुबह आपको प्रसन्नता से अच्छे काम करते हुए गुजारनी है। फिर पक्षियों को देखिए। सुबह सुबह आप देखेंगे कि चिड़िया चहक रही होती है। वो चिड़ियों का चहकना सुनो। आजकल जानते हो डिप्रेशन क्यों बढ़ा? सुबह क्यों जागना चाहिए, ये बात लोगों को पता ही नहीं है। मूल कारण है प्रकृति की सुंदरता सुबह ज्यादा होती है। हाँ या ना? हमारे बुजुर्गों ने कहावत कही है, शायद आप में से किसी को याद हो, सुबह की हवा लाखों की दवा। किस किस ने सुनी है ये कहावत? सुबह की हवा लाखों की, सुनी आपने? सुबह की हवा कैसी होती है? कैसी होती है? साफ। क्यों? क्योंकि शाम को सारी फैक्ट्रियां, लगभग 90% फैक्ट्रियां रात को बंद हो जाती हैं। रात भर में फैक्ट्रियों का जो गंदा धुआं है, आकाश में प्रदूषण है, वो बैठ जाता है। और सवेरे जाग कर जी भर के सांसें लीजिए, गहरी गहरी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दीजिए ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, परफेक्ट सही ऑक्सीजन मिलना चाहिए। सवेरे लीजिए, खूब पीजिए, ऑक्सीजन पीजिए, पेट भर लीजिए अपना सवेरे के, पूरी बॉडी को सवेरे ऑक्सीजन साफ साफ दे दीजिए। फिर दिन भर सांसें तो चलती ही रहेंगी। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहरों में कितना प्रदूषण है। डॉक्टर बताते हैं कि 15-20 सिगरेट पीने का जो प्रदूषण है वो बिना पिए आपको मिल रहा है। पर ऐसा इतना प्रदूषण है दिल्ली इत्यादि शहरों में कि 15 सिगरेट ना पीने वाला भी पीने के बराबर वो उसके फेफड़े
वैसी काम कर रहे हैं जैसे सिगरेट 15 जैसे पी ली। अब तो हम नहीं पीते सिगरेट, लेकिन दिल्ली जाओ तो 15 सिगरेट पीने का नशा चढ़ जाएगा बिना ही फ्री में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए सुबह की हवा लाखों की, बीमार नहीं पड़ेंगे आप। दूसरा, जब प्रकृति को देखेंगे तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। आज सबसे ज्यादा तनाव है, डिप्रेशन की बीमारियां हैं। क्यों? आदमी 8 बजे के पहले उठ ही नहीं रहा है। आज सुबह का मतलब है 10 बजे। 10 बज गए मतलब सुबह हो गई। सुबह हो गई मामू, चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे। पकड़ो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे। सुबह मतलब 10 बजे, जबकि सुबह का मतलब है सूर्योदय के साथ पूर्व में। पहले जाग जाओ, थोड़ा सा धूप ले लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा पक्षियों को देख लो। हो सके तो वो सवेरे सवेरे पक्षी दाना लेने निकलते हैं, सवेरे सवेरे उन्हें छत में दाना डाल दो। सवेरे आपके पेड़ पौधे होंगे ना, वहां गिलहरी आपको मिल जाएगी। कौन मिलेगी? क्या मिलेगी? आप बस गिलहरी को देखो, उसे छेड़ो मत। उसे दाना डाल सको तो डालो। गिलहरी कितनी सुंदर है। गिलहरी जब खाती है ना, ऐसे दोनों हाथ से खाती है, ऐसे दोनों हाथ आगे करेगी, खाएगी। प्रकृति को देखो तो सही कि ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया है। ये पक्षी कितने सुंदर, ये पशु कितने सुंदर। उस गिलहरी को देखो, उस चिड़िया को देखो, चींटी को देखो। आपके आसपास जितने भी जीव जंतु सबको देखो, और सबको देखकर एक बार अपने को देखो कि आपने, ईश्वर ने आपको कितना अच्छा बनाया है, आपको कितना बुद्धिमान बनाया है। कितना आप खुश नसीब हैं कि भगवान ने 84 लाख योनियों से निकालकर आपको मनुष्य की योनि दी है। इसके लिए एक बार सवेरे सवेरे प्रभु का धन्यवाद कर दो। क्या कर दो? ईश्वर को एक बार भगवान की ओर फ्लाइंग किस दो। भगवान को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके चरणों को हम चूमते हैं। हाँ या ना? नहीं, एक बार तो ईश्वर को धन्यवाद दो सवेरे सवेरे। इसके बाद फिर आप ये काम सारा नहा के करो तो परफेक्ट है। थोड़ा योग भी कर लो वहां बैठ के, यदि आप सूर्य नमस्कार की बार आसन कर पाओ। वरना फिर ये सब करके फिर आप नहाओ, आराम से नहाओ, कपड़े पहनो साफ सुथरे। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्या करो? सूर्य भगवान को 1 लोटा। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। भगवान को 1 लोटा जल। तुम्हारा व्यापार कमजोर चल रहा है तो उस जल में थोड़ा सा रोली, कुमकुम मिलाओ, लाल केसर मिलाओ, तो आपका व्यापार रंगीन जल से अच्छा चलता है। रिश्तों में कोई गड़बड़ चल रही है, खटपट चल रही है, तो गुड़ मिला लो। तो गुड़ भी मिला लो और कुमकुम भी मिला लो। रंगीन जल हो और मीठा जल हो, वह जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ तो रिश्तों में मिठास बनती है। पति पत्नी के झगड़ों में सुधार होता है मीठे जल चढ़ाने से। सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ाया करो, इससे झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी का प्रेम बढ़ता। तो दोनों जनी चढ़ाया करो, दोनों जन चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय नीचे बाल्टी रख लेना चाहिए, गमला रख लेना चाहिए। क्यारी हो तो अच्छा है। थोड़ा ऊपर खड़े होके जल चढ़ाओ ताकि वो पानी के छींटे आपके पांव में वापस ना आए। ठीक है? बाल्टी रख लो, चढ़ा के वो बाल्टी का जल फिर क्यारी में डाल दिया करो। आपको पता है जल चढ़ाने के बाद जो जल चढ़ा दिया, वो जो बचा हुआ जल ना, वो अपवित्र हो जाता है। हाँ या ना? जैसे आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया
तो जो जल बचा वो जल कैसा है? वो अपवित्र जल हो गया। उस जल को आप तुलसी में भी मत डालिए, या फिर तुलसी के गमले में जल चढ़ाते हैं वो परफेक्ट है। बाद में चढ़ा करके वो जल बाद में मत डालिए। ऐसा है ना, जैसे हम आपके सिर पे जल डालें और जल डालने के बाद आपको पानी से नहवाएं और फिर जो पानी बचे उसी को फिर आपके ऊपर डाल दें, तो वो गंदा हो गया कि नहीं? ऐसे ही है ना। तो भगवान को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल बचता है वो अपवित्र हो जाता है। उसे फिर या फिर तुलसी में डायरेक्ट डालो, तुलसी पर चढ़ाते हुए सूर्याय नमः आदित्याय, है ना। छींटे पांव में ना आए, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप रोज क्या करिए? सुंदर कांड का पाठ। भगवान को, आपके गोपाल जी होंगे, उनको नहलाओ, पूजा करो, पुष्प चढ़ाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ। इसके बाद भगवान की आरती उतारो, प्रार्थना करो। फिर हो सके तो आप नित्य क्या काम किया करिए? सुंदर कांड का पाठ किया करिए। क्या किया करिए? सुंदर कांड का पाठ करिए, हो सके तो। जिसका, जो सुंदर कांड का पाठ करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। मैंने बचपन में बहुत सुंदर कांड के पाठ किए। हनुमान जी को सुनाता था, कोई नहीं होता था, मैं और हनुमान जी। नित्य हनुमान जी को सुंदर कांड सुनाया करता था। 15 मिनट में मैं पूरे सुंदर कांड का पाठ कर लेता था, पूरा याद हो गया सुंदर कांड। इतनी तेज रफ्तार से याद हो गया तो जल्दी। तो सामान्य तौर पे आपको आधा घंटा लगता है सुंदर कांड का पाठ करने में। शुरुआत में रहोगे तो 45 मिनट लगेगा, थोड़ा और अभ्यास होगा तो 30 मिनट में हो जाएगा, और अभ्यास होगा तो 20 मिनट लगेगा, और अभ्यास होगा तो 15 मिनट बहुत। ये करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना। आप चलते फिरते जब याद हो जाए तो चलते फिरते पाठ करते रहो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ज्यादा से ज्यादा जागिए, भगवान का चिंतन करिए। जो श्वासें बची हैं उन्हें सार्थक करिए भगवान से जोड़कर। तो सवेरे क्यों जागना चाहिए? सवेरे जागकर यदि आप प्रकृति का चिंतन करते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। कौन सी बीमारी नहीं होगी? तनाव नहीं होगा। आज लोग डिप्रेस क्यों हैं? क्योंकि सवेरे जागते ही नहीं, देखते ही नहीं कुछ प्रकृति को, परेशान है, समय नहीं है प्रकृति को देखने का। थोड़ा देखा करो। अच्छा ये बताओ, आपके सामने बिल्ली के बच्चे आ जाएं, बिल्ली के बच्चे आपके सामने आ जाएं छोटे छोटे, या खरगोश के बच्चे आ जाएं छोटे छोटे, तो आप उनको देखते ही आपके अंदर प्रसन्नता आ जाएगी कि दुख आ जाएगा? नेचुरल है ये। देखो, आपका हृदय, आपका मन प्रकृति से जुड़ा है। जैसे ही आप बिल्ली के बच्चे, खरगोश के बच्चे, हिरण के बच्चे, कोई भी छोटे छोटे बच्चे, यहां तक कि आपके छोटे छोटे बच्चे, इनको देखते हैं तो अपने आप आपके भीतर क्या आ जाती है? मुस्कान, प्रसन्नता। हाँ या ना? मतलब ये हुआ कि प्रकृति को आप यदि बस देखना स्टार्ट कर दें तो आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। लेकिन आजकल कहां किसी को देखने का टाइम है। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे। कहां रहते थे? क्यों रहते थे? जंगल में रहते थे ये मतलब नहीं है, जहां रहते थे उस पूरे क्षेत्र को जंगल बना लेते थे, पेड़ पौधों से भरा कर लेते थे, हरा कर ले, ताकि आज भी तो बड़े बड़े बिला बन रहे हैं, आज भी तो बड़े बड़े सब लोग बना रहे हैं जो रईस लोग हैं। 1-2 एकड़ जमीन लेते हैं, जरा से में घर बनाते हैं, बाकी पूरा पार्क बनाते हैं। नहीं बनाते? घास लगाते हैं,
पेड़ पौधे मतलब आज के इंसान को भी तो हरियाली के बीच में रहना अच्छा लग रहा है, बोलो हाँ। और वहीं रहने का मजा भी है, चारों तरफ हरियाली हो, सवेरा हो तो सवेरे थोड़ा पेड़ पौधों की छांव में हम टहलें, नंगे पांव घास में चलें, ये भी एक अपना सुख है। आजकल बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास है वो घर कहां बना रहे हैं, एकांत में अलग जमीन ले लेते हैं, अलग घर बनाते हैं और वहां पूरा गार्डन, पूरा पार्क, क्या बोलते हैं उसको, फार्म हाउस बोलते हैं। हर लोगों के फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं ना, हाँ फार्म हाउस होते हैं। वहां पर उनका स्विमिंग पूल होता है नहाने के लिए। पहले गांव भर का सार्वजनिक स्विमिंग पूल होता था, तालाब, पूरे गांव के लोग नहाते थे। अच्छा, नहाने का भी एक अपना मजा है तालाब में। आजकल आदमी क्या खड़ा हो के खत्म, मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने में। जिंदगी पहली बिंदास थी, पैसा कम था, सुकून था, 1 घंटा आदमी नहाता था, अब 10 मिनट में नहाना पड़ता है। क्यों, सही है कि गलत है? अच्छा, नहाते रहो 1 घंटे तक बिंदास। पानी में ज्यादा देर रहने से क्या होता जानते हो? शरीर स्वस्थ रहता है। सबसे बड़ा योग क्या है? ज्यादा देर पानी में रहने से शरीर को, हमारी पूरी बॉडी पानी पीती है, पता है आपको? पहले के लोग नदियों में नहाते थे, पहले के लोग तालाब में नहाते थे। आपको पता है हमारे शरीर से रोमों से पसीना निकलता ना, जहां जहां से पसीना निकलता है मतलब वो छिद्र है शरीर का। क्या है वो, बोलो? जहां से पसीना बाहर आता है, पानी में डूब जाओगे आप, मतलब पानी में थोड़ा नहाओगे, पानी में रहोगे तो वहां से पानी भीतर भी जाता है, वो पूरी कोशिकाएं साफ होती हैं। अब आजकल कोशिकाएं साफ होती नहीं, इसलिए बीमारी का कारण है। इसलिए जरूर नहाना चाहिए नदियों में। अब नदियों में कैसे नहाए, नाला बन गई नदियां, बड़ी समस्या। मुझे तो कहीं तालाब वाला मिल जाता, मैं सब काम छोड़ के पहले नहाता हूं 1 घंटा तक, कोई डिस्टरबेंस नहीं, नहाओ मस्त। हाँ, तैरना अच्छा लगता है मुझे, स्विमिंग करना। मैं घंटे 2-2 घंटे तक पानी में तैरता रहता हूं। अच्छा, सबसे बड़ा एक्सरसाइज क्या है? तैरना। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, आपकी सांसें लंबी। पहले तैरने वाले को कहां फेफड़े कमजोर होते थे। हम लोग ना पानी, तालाब, हमारे गांव में तालाब था, हमारा बचपन तो हम तालाब में डुबकी लगाते, सिंघाड़े चुरा के खाते थे। तालाब में सिंघाड़े लगते थे तो तालाब में डुबकी लगाएं तो अंदर जाएं तो 2-4 सिंघाड़े तोड़ के ले आए, फिर बाहर आ जाए। ये हमारे गांव का तालाब है। अब देखो हम लोग बाहर आ गए, अब कोई नहाने वाले नहीं। आज के तुम जैसे लड़के हैं नौजवान, ये सब चोई से भर गया, पूरा तालाब गंदा हो गया। हम लोगों के टाइम पे तालाब के पानी से दाल पकती थी सबके घर में। तालाब के पानी में क्या पकती थी? दाल, सबके घर में। पानी पीते थे तालाब का, सब लोग पीते थे। कहां चली मैया, तालाब नहाने? हाँ, जा, टाटा। क्यों मैया, तालाब में कितने लोग नहाए हैं आप में से? जिंदगी तो वही थी भाई। आजकल ना पैसा है, सब कुछ मानता हूं, लेकिन ना वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है। देखो मैं तालाब की केवल बात कर रहा हूं तो आपके होंठों में मुस्कान भर गई। ये देखो पुरानी यादें। इतना पहले का आदमी खुश था, प्रकृति से जुड़ा था, पानी वेस्ट नहीं था ना। नदी में नहाओ, कहां वेस्ट हो रहा है? तालाब में नहाओ, कहां पानी वेस्ट हो रहा? मछलियां होती थी, साफ कर देती थी पानी। तो हमारे यहां तालाब होते थे, आज भी है। तो हम लोग तालाब में पकड़म पाई खेलते थे, डुबकी लगा के ढूंढता रहे तुम पकड़ने, रेडी खेलते थे। पकड़म पाई ना तालाब में खेलते थे हम लोग, डुबकी लगा के वहां चले गए, फिर डुबकी लगा के यहाँ, ये सब आनंद था। आज आपसे मैं कहता हूं कि प्रकृति को देखिए। किसे देखिए? गिलहरी को देखिए, पेड़ पौधों से प्यार करिए, अपने आसपास थोड़ा हरियाली मेंटेन करिए। पहले के लोग कहां रहते थे? जंगल। जंगल नहीं, जहां रहते थे उसे जंगल बना देते थे।
हाँ, प्रकृति बहुत सुंदर है, आपने देखा नहीं ठीक से। प्रकृति को ना देखने के कारण आप परेशान हैं। जो प्रकृति को देखता है ना, उसके होंठों पे मुस्कान होती है, वो प्रसन्न होता है। जितासनो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतो, प्राणायाम करो। हाय हाय करना कितना जरूरी है। अच्छा बताओ, मैया मैया बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? बोलो मेरी माँ, कितना पैसा कमाना चाहिए? ए छोरा, कितने पैसे कमाना चाहिए? उतने ही पैसे कमाओ, सांसारिक पैसे, जितने पैसों की जरूरत है। पैसे कमाना चाहिए भैया उतने, जितने से आपके लिए घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे पढ़ जाएं, आपकी दाल रोटी की जरूरतें पूरी हो जाएं, कपड़ों की जरूरतें पूरी हो जाएं। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। बोलो रोटी, बोलो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। ये चार चीजें पूरी हो जाएं। ये सबकी पूरी होनी चाहिए। सबके बच्चे पढ़ें, सबके घर में भरपूर खाने पीने को हो, सबके पास पहनने को कपड़े हों, सबके पास थोड़ा, आज की जरूरत गाड़ी वाड़ी तो है ही है, जाना आना है तो गाड़ी हो, घर सबके पास होना चाहिए। भगवान करे सबका घर हो, इतना हो। लेकिन इसके बाद यदि आप इससे ज्यादा चाहते हैं तो आप परेशान होंगे होंगे होंगे। क्यों जी? यदि आपकी इच्छाएं इससे ज्यादा हैं तो फिर आप क्या होंगे? बोलो बोलो, परेशान। ज्यादा नहीं, ज्यादा संपत्ति आ जाए तो भी परेशानी खड़ा करती है, जीवन का सुख चैन छीन लेती है। हाँ यार, ये बात सही है कि गलत है? आपको लगता है ना टाटा, अंबानी, ये लोग बड़े सुखी होंगे? नहीं हैं। आप लोग जितने सुखी हैं ना, टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी इतने सुखी नहीं हैं। देखने से लगता है दूर के ढोल सुहावने, सुखी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि काम ना करो, काम करो, सफलताएं होनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। लेकिन पैसे कमाने चाहिए तो ज्यादा पैसे में केवल पैसा रह जाएगा, जीवन का सुकून चला जाएगा। एक ही चीज मिलेगी, या सुकून या पैसा, दोनों नहीं मिल सकते। दोनों किसी को मिले हो तो बताओ? दोनों उसी को मिले हैं जो जीवन में संतुष्ट रहा। इसलिए भागम भाग वाली जिंदगी ना जियो। भागते भागते क्या करोगे? अपने लिए समय निकाला नहीं, प्रभु का चिंतन किया नहीं, भागते भागते मर गए। सारी जिंदगी किया क्या? धन धन धन। आखिरी में कार्ड मिला, उसमें लिखा था हो गया निधन। धन धन करता रहा, बाद में क्या मिला? निधन। कर ले धन धन। इसलिए आदमी मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाता है। क्यों? आपके यहां बरसाने की परंपरा है? हमारे यहां मुर्दा जब जाता है ना अर्थी, तो उसके ऊपर पैसे बरसा, चिल्लर। अब चिल्लर ही लायक है और क्या? क्या बरसाए जाते हैं? पैसे। पैसे क्या बरसाए जाते हैं? आप क्या बरसाते हैं? आप क्या बरसाते हैं? क्यों बरसाते हैं? बताओ जरा। पैसे इसलिए बरसाते हैं, देख बड़ा पैसा पैसा करता था, मर गया ना, अब तेरी हिम्मत है तो उठा, पड़े हैं तेरी छाती में। पैसे के लिए भाई से लड़ता रहा, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता रहा, पैसों के लिए दोस्तों से लड़ता रहा, पैसों के लिए सारी जिंदगी परेशान था, मर गया। पैसा पैसा। पैसे ने सबको पागल कर रखा है।
हाँ या ना? आदमी जी नहीं रहा है, घिसट रहा है, ढो रहा है ढो। अब हंसने का टाइम नहीं है लोगों के पास, ना पत्नी के साथ बैठ के बात करने का टाइम, ना बच्चों के संग खेलने का टाइम। पहले के दादाजी बैल बनते थे, बच्चा ऊपर बैठ के चल मेरे घोड़े। अब कौन बैल बनने को तैयार है? सुकून चला गया। आपसी प्रेम ना होने के कारण रिश्ते कमजोर पड़ गए। आजकल रिश्ते भी तो कमजोर हैं क्योंकि प्रेम नहीं है। आजकल बेटा अपने बाप को कुछ नहीं समझ रहा है, बाप भी अपने बेटे को जो प्रेम था आजकल के बापों के अंदर भी बच्चों के प्रति वो प्रेम नहीं है, ना बच्चों के भीतर मां बाप के प्रति प्रेम है। प्रेम की बहुत कमी हो गई। आदमी प्रेम के, यदि प्रेम की बात करें तो बड़ा गरीब हो गया है। प्रेम की संपत्ति अब रही नहीं। पहले मामी के घर जाते थे गर्मियों की छुट्टी में, 1 महीना 2 महीना पूरा मामी के मामा के घर, और मामी रोज बना बना के खवाए। आज की मामी का तो सिर चढ़ जाए 4 दिन में। नहीं, आज की मामी तो 4 दिन में गर्म हो जाती है। ए आ गया, बोलो हाँ। पहले के लोगों में प्रेम था, ये मेरा भांजा है, तो मामी खूब बना बना के खवाती थी। 2 महीने के लिए आप में से कितने लोग 2-2 महीने ममियारे रहते थे मामा के घर? हम भी रहते थे। आजकल का बच्चा रह ले 2 महीना, 2 हफ्ता रहना कठिन है। जबकि पहले के घर कच्चे थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। आज घर सबके पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हैं, है ना? पहले रिश्तों को तवज्जो दिया जाता था, पहले रिश्तों को महत्व दिया जाता था। पहले परिवार का मतलब होता था ये 5 उंगलियां। परिवार मतलब परिवार मेरा। आजकल परिवार में ही आदमी दगा कर रहा है। परिवारी लोग धोखा दे रहे हैं, अपने लोग धोखा दे रहे हैं आजकल। हाँ या ना? पहले परिवार मतलब परिवार था। जैसे 7 वार होते हैं ना, ऐसे एक 8वां सोमवार रविवार, ऐसे एक परिवार। 8वां वार है परिवार। 7 वार सोमवार से लेकर के रविवार, 7 वार। एक 8वां वार कौन सा है? परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है। लोग कहते हैं ना सोमवार अच्छा है, नहीं साहब, लोग कहते हैं मंगलवार अच्छा, लोग कहते हैं शनिवार अच्छा, लोग कहते हैं गुरुवार अच्छा। मैं कहता हूं कोई भी वार अच्छा नहीं है। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार से लेकर रविवार तक 7 वार अच्छे हैं। परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार और क्या मंगलवार। पहले रिश्तों के महत्व था, आज रिश्तों का महत्व नहीं है। पहले भाई मतलब भगवान, पहले भाई मतलब अरे मेरा बड़ा भाई है भाई, बड़ा भाई मतलब देवता है, बड़ा भाई मतलब पिता है। आजकल बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति हड़पने को तैयार है। छोटा भाई मतलब लक्ष्मण, बड़ा भाई मतलब राम, छोटा मतलब भरत, बड़ा मतलब राम। हाँ या ना? पहले रिश्ते पक्के थे, विश्वास था, ये मेरी पत्नी है। आजकल पत्नियां धोखा दे देती हैं। एक आदमी रोता रोता आया, महाराज जी हमारे बच्चे हैं और हमारी अच्छी खासी इनकम है, हम सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी आदमी हैं, पैसे अच्छे खासे हैं, सब कुछ भगवान का दिया बढ़िया है। हमारी पत्नी पड़ोसी के संग भाग गई। पत्नी धोखा दे रही है। बोलो हाँ। पहले की पत्नियां धोखा थोड़ी देती थी अपने आदमी को। आज की पत्नियां बहुत सारी, आपने सुना ना बाजार में कि पत्नियां धोखा दे रही हैं पति को। पति भी कम नहीं है, पति भी धोखा दे रहे हैं। पत्नी के होते हुए पड़ोसन को ताक झांक कर रहे हैं। पहले का आदमी ऐसा नहीं था। पहले का आदमी बिल्कुल सीधा था। पत्नी मतलब पत्नी, पति मतलब पति।
पराये पुरुष पराई स्त्री के बारे में तो आदमी सपने में भी नहीं सोचता था पहले। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पहले आदमी सोचना भी पाप समझता था। पराई औरत के बारे में सोचना भी पाप था। पराये पुरुष के बारे में सोचना भी क्या समझता था? पाप। और आजकल तो सोचना के आदमी सब मिलजुल रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके। तो आदमी अब विश्वास के लायक रहे नहीं, रिश्ते विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए आज पैसा है साहब, वो सुकून नहीं है, आप परेशान हैं। सब कुछ है महाराज जी, शांति नहीं है। शांति विश्वास में है, शांति संतोष में है, शांति अपनों के बीच में है, भगवान के चिंतन में शांति है। पति पत्नी दोनों बैठो, बच्चों को बिठाओ, आधा घंटा कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। फिर देखो शांति कैसे नहीं है। जीवन का आनंद कुछ और है साहब, भटक ना जाना। जमीन पर चीराणी किम पति नशंति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन। ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल जाए संतुष्ट रहो। भागवत जी यही सिखा रहे हैं। रिश्तों को बेहतर बनाओ, भगवान पे विश्वास मजबूत हो, कभी किसी को धोखा ना दें, ये सब कोशिश करो। भगवान सदा उनके संगी साथी हैं जो सदा सच्चे और अच्छे राह पर चल रहे हैं। बात सही है? इन बातों को यदि आप अपनाओ तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। पर अपनाता कहां है कोई? जरूरतों के हिसाब से लोग जिंदगी कहां जी रहे हैं? इच्छाओं के हिसाब से जी रहे हैं। आज लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं, जरूरतें तो बड़ी थोड़ी हैं। आपकी जरूरत कितनी है? रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये जरूरत है। इच्छाएं कितनी है? अनंत। और इच्छाएं रावण पूरी ना कर सका, इच्छाएं दुर्योधन पूरी ना कर सका, इच्छाएं कंस पूरी ना कर सका, इच्छाएं आप क्या पूरी कर लोगे? तुम्हारे बाप दादे पूरी ना कर पाए। इसलिए इच्छाओं को खत्म करो और देखो ये कि मेरी जरूरत क्या है। देखो क्या कि मेरी, बोलो, जरूरत क्या है। जरूरत सर्दी आ गई, स्वेटर की जरूरत है, टोपा की जरूरत है, जरूरतें पूरी कर लो। घर नहीं है तो घर बना लो, जरूरतें पूरी कर लो। रोटी नहीं है, खूब रोटी की व्यवस्था कर लो, जरूरतें पूरी कर लो। दवाई के पैसे नहीं है, जोड़ लो, जरूरत पूरी कर लो। बिल्कुल, परंतु इच्छाओं के पीछे ना भागना। इच्छाएं जिनकी ज्यादा है ना, वो स्त्रियां अपने आप को बेचने लग गई। आजकल कुछ स्त्रियां अपने आप को जो बेच देती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में वैश्याएं कहते हैं। काहे बेच रही हैं अपने शरीर को? बोलो, इच्छाएं ज्यादा है उनकी, उनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना रहता है। इच्छाएं हैं, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा मोबाइल हो, बड़ा नाम हो, इसके लिए बेचना भी पड़े, अपने को परोस देते हैं। क्यों मेरी मां? वरना क्या जरूरत थी? गुजारा तो घास की झोपड़ी में एक पत्नी का हो रहा है, एक टाइम भोजन बनता है और दोनों टाइम खाते हैं। इसमें भी लोग गुजर कर रहे हैं, पर अपने चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। गरीबी है तो क्या हुआ, पर चरित्रवान है। हमारे देश में आज भी बहुत घर ऐसे हैं जिन घरों में दोनों टाइम भोजन नहीं बनता, दोनों टाइम चूल्हा नहीं जलता। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत घर मिल जाएंगे जहां दिन में केवल एक बार चूल्हा जलता है। यह बात सही है कि गलत है? एक बार चूल्हा जलता है, और या तो दाल बनेगी या तो सब्जी बनेगी। दाल सब्जी दोनों नहीं बनती। ऐसी भी गरीबी मैंने देखी है। मैं तो खुद बचपन में भीख मांगता था गांव में जा करके। मैंने जितनी गरीबी में गुजारा किया है, जितना देखा है, आप लोगों ने शायद ना देखा हो, और भगवान करे किसी को ये सब देखना भी ना पड़े। हमने ये तक देखा है कि आज दाल बनी है तो सब्जी नहीं। हमने केवल बचपन में
सब्जियों के नाम पे आलू की सब्जी खाई है, आलू का झोल, आलू और पानी बस। गांव में हमारे खेत थे, टमाटर आ जाए तो टमाटर की सब्जी, केवल टमाटर 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 होते थे हमारे गांव में, टमाटर टमाटर टमाटर। वरना हमारे यहां दाल होती थी मसूर की। हमारे यहां किसकी दाल होती थी? मसूर की दाल, जानते हैं? तो मसूर की दाल बनती थी हमारे यहां। लोग कहते हैं कि मसूर की दाल खाई नहीं जाती, पर क्या करें साहब, यदि वो भी ना खाते तो फिर भूखे मरते। चलो भैया तुम ना खाओ, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन था। आप आश्चर्य मानेंगे, ये जो तुअर की दाल होती है ना, राहर की दाल जिसे बोलते हैं, ये दाल मैंने बहुत होश संभालने के बाद ये दाल खाई। अच्छा, ये भी दाल मतलब मैं एक चीज जानता था बचपन में कि दाल मतलब मसूर की दाल, कोई दूसरी दाल होती है ये मैंने बाद में जाना। हमारे यहां दूसरी दालें होती भी नहीं थी, केवल ये दाल होती थी। एक वो होती थी जिसके बड़ा बनते हैं, है ना, कौन सी दाल होती है? उड़द। उड़द की दाल सामान्य तौर पे बनती भी नहीं है भाई। उड़द की दाल चावल थोड़ी कोई खाता है। उड़द की दाल तो दूसरे पकवानों में प्रयोग होती है। तो दाल मतलब मसूर। हमारे गांव में चना और मसूर बोई जाती है, तो मसूर बोई जाती है तो मसूर मिल जाती है। तो मसूर की दाल को चक्की में करके, मेरी माँ चक्की चलाती थी, मसूर की दाल को मैं भी चलाता था साथ में बैठ के। चने की दाल, चना था मसूर थी, तो कभी चने की दाल लौकी डाल के माँ बनाती थी, कभी मसूर की दाल। अधिकांश मसूर की दाल मतलब मसूर की, यही खाया है। ये राहर की, ये तुअर की दाल इत्यादि जो दालें हैं, फिर ये हमने बाद में बहुत होश संभालने के बाद देखा हमने ये सब चीजें। सवेरे से शाम तक जब भी खाओ तो दाल चावल या दाल रोटी। इसलिए कम से कम इच्छाएं होना, जरूरतें तो देखो भगवान ने सबकी पूरी कर दी। अब भगवान ने सबको खूब दिया खाने पीने को। इच्छाओं के पीछे ना भागना साहब, वरना अंत नहीं है इसका। मैंने अपने जीवन में जितना प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहता हूं। कभी इच्छाएं ज्यादा नहीं है, कभी इच्छाएं नहीं रखता। जब इच्छाएं थी तब मिला नहीं, सच्ची बात तो ये है। जब समोसा खाने की इच्छाएं थी तब समोसा 1.5 रुपया का मिलता था हमारे यहाँ, और 1.5 रुपया होते नहीं थे। जब जलेबी खाने की इच्छा थी तब जलेबी 20 रुपए 25 रुपए किलो मिलती थी, इतना होता नहीं था। इसलिए जब इच्छाएं थी खाने की तब था नहीं, जब इच्छाएं नहीं है तो अब सब कुछ है। यही है ईश्वर का बैलेंस। इसलिए तुम जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो। यदि ईश्वर कुछ नहीं देते तो परेशान ना हुआ करो। आप यदि रो रहे हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सब्र रखना, विश्वास रखना, ईश्वर उससे ज्यादा देना चाहते हैं जितना तुम चाहते हो। जितना तुम्हारे मन में कामना है, ईश्वर ज्यादा प्लानिंग करके बैठे हैं। आपको पता है, मैंने हमारे जो एक राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, एपीजे अब्दुल कलाम हुए ना, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़े अच्छे राष्ट्रपति। इनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी थोड़ी सी, तो इनकी हिस्ट्री में एक दौर ये भी था कि ये आत्महत्या करने का सोच रहे थे। एक ऐसा भी दिन था इनके जीवन में, जब इनकी जवानी थी, इनका समय था, तो ये पायलट बनना चाहते थे, हवाई जहाज उड़ाने वाला। क्या बनना चाहते थे? तो ये दक्षिण के थे, दिल्ली आए इंटरव्यू देने। तो पायलट का इंटरव्यू दिए तो नंबर कम आए, सिलेक्शन हुआ नहीं। तो इन्हें लगा कि अब देखो, अब क्या मुंह दिखाएं घर वालों को कि हमारी तो जॉब लगी नहीं। तो ये गंगा के किनारे चले गए। तो गंगा के किनारे ये प्लान कर रहे थे कि मैं कूद जाऊं और आत्महत्या कर लो, क्योंकि अब जीने का कोई आधार नहीं। जो चाह रहे थे वो मिला नहीं, तो इन्होंने सोचा आत्महत्या कर लेता हूं। तभी वहां पर कोई संत आए। संत ने कहा, भाई बच्चा
शाम हो गई, बेटा आओ भोजन प्रसादी कर लो। तो संत के पास गए, संत ने भोजन प्रसादी कराया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बताया अपना नाम जो बचपन का था, बताया क्या हुआ? बोले मैं आया था इंटरव्यू देने, कुछ सफलताएं मिली नहीं, अब लगता है आत्महत्या कर लो, मेरा मन नहीं करता अब जीने का, मर जाने का जी करता है। संत जी ने कहा अभी रोटी खाओ। बोले मेरे पास तो किराया भी नहीं, मैं घर कैसे जाऊं? संत जी बोले मैं दूंगा। एक संत ने उनकी मदद की थी, संत ने उन्हें पैसा दिया घर जाने का, और रात्रि को अपने आश्रम में रखा, रोका और भोजन कराया। तो अब्दुल कलाम साहब ने संत से कहा कि आप तो संत हैं, बताइए कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ? मैंने इतनी मेहनत की पर मैं बन ना पाया जो मैं बनना चाहता हूं। तब संत ने एक ही लाइन कही मुस्कुराते हुए, बेटा तुम्हारे लिए भगवान ने जो तुमने सोच रखा है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे ज्यादा सोच रखा है। जो तुम चाहते हो विधाता उससे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए एक बार एक जगह से असफल हुए हो तो चिंता ना करना, शायद ईश्वर तुम्हें इससे ज्यादा सफलता देना चाहता है। वही बालक बाद में इस देश के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने इतने बड़े वैज्ञानिक बनकर के राष्ट्र में क्या क्या परमाणु का सबसे पहले परीक्षण उनके कार्यकाल में हुआ, उनकी निरीक्षण और परीक्षण में हुआ। भारत का जो पहला परमाणु, अटल जी के टाइम पर जो परीक्षण हुआ परमाणु, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के सामने हुआ, उनकी देख रेख में, उनकी गाइडलाइन पर। इतने सफल वैज्ञानिक बने वो, इतने सफल राष्ट्रपति बने वो, आज भी वो सबके चहेते माने जाते हैं। तो जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए कि नहीं जी अब मर जाएंगे, अब तो रास्ता बंद। नहीं, ईश्वर ने तुम्हारे लिए बेहतर प्लानिंग कर रखी है। मैं बचपन में भीख मांगता था ना, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता था किसी से कि देखो इतनी गरीबी क्यों। मैं कपड़े फटे पहनता था तो मेरे कुछ लोग दोस्त वो कहते देखो तुम्हारे कपड़ा फटा है, कपड़ा फटा होता तो वो और फाड़ देते थे, वो हंसते थे, लेकिन कभी हमें बुरा नहीं लगता था। हम जानते ही नहीं थे कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, बस गुजारा था। आप आश्चर्य मानेंगे, जब सर्दी आती थी ना तो हम लोग, मुझे याद है मेरे पिताजी और मैं, हम लोग ना धान होता है ना, धान का प्यार होता है, प्यारा बोलते हैं, डंठल जो धान का नीचे का हिस्सा, ऊपर तो धान चावल निकल जाता है, नीचे जो बड़ा नहीं बचता धान का डंठल, जैसे प्यार बोलते हैं। ठंडियों में वो हम लोग कमरे में बिछाते थे, नीचे वो बिछता था, ऊपर से दरी और चटाई बिछा के सोते थे, बिछाने के गद्दे तक नहीं थे। सर्दियों में ऐसे गुजारा होता था। मैं 2009, अभी 2024 चल रहा है, 25 आ गया, 2025 चल रहा है। जब 2009, ये घटना 2009 की है। मैं 2009 में जब पढ़ने अयोध्या जी था ना, तो अयोध्या जी में मैं विद्यार्थी के रूप में था, पढ़ने संत निवास में रहता था। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे बिछाने के, तो मैं बोरा, भंडारी जी से जो बोरा होता ना, बोरा जिसमें चावल दाल भर के आती है ना, बोरा समझते हैं आप लोग, जूट का बोरा बिछा करके, और एक 2-3 बोरा नीचे बिछा लेते थे, एक छोटा कंबल था, उसके ऊपर 3-4 बोरा ऊपर डाल लेते थे। ये 2009 तक ये स्थिति, इसमें गुजारा किया और पढ़ाई की, जीवन को गुजारा, भगवान का चिंतन, भगवान खुश थे वो तो अब बता रहे हैं, उस समय तो बस आनंद था, बस शिकायत नहीं थी कि ये स्थितियां ना, जो था बढ़िया था। भगवान को पता था कि मुझसे, इस शरीर से प्रभु ये सारी सेवाएं करानी थी उनको, इसलिए भगवान ने मुझे बचपन से ही, जैसे सोने को तपाने के लिए भट्टी पे जाना पड़ता है, ऐसे जीवन में जब दुख तकलीफ आए तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कोई बड़ा काम कराना चाहते, इसलिए वो तपा रहे हैं दुख की आग में। इसलिए तपो विंदास, शिकायत विकायत ना करो, जितना दुख आएगा उतनी जीवन में खुशियां भी आएंगी। धैर्य रखिएगा बस। संघर्ष को, किसके जीवन में बुरा दिन नहीं आया बताओ?
स्टीव जॉब्स के बारे में बताया कि उसके पास खाने को रोटियां नहीं थी तो भंडारों में खाते थे। ये दिन भी देखा है उन्होंने। कौन है संसार में? आप लोग सबकी सफलताएं देखते हैं, सफलताओं के पीछे का संघर्ष नहीं देखते। आपको लगता है मैं भी वैसा बनूं, मैं भी वैसा ना, वैसा बनने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वैसे बनने के पीछे का संघर्ष क्या है। अब्दुल कलाम तो सबको दिखे, पर अब्दुल कलाम का संघर्ष ना दिखा, धैर्य नजर ना आया। इसलिए स्टीव जॉब्स सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नजर नहीं आता। हर व्यक्ति यदि सफल, कोई भी सफल है, जितना सफल व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, इमारत जब बनती है तो जितनी ऊंची इमारत बनती है, मतलब उसका उतने ही नीचे उसका बेस होता है, नींव होती है। आपको इस बिल्डिंग को 10 मंजिल बनाना है ना, तो आपको जमीन के नीचे उतना जाना पड़ेगा। 100 मंजिल बनाना है ना, तो जमीन के उतने नीचे जाना पड़ेगा। और 1-2 मंजिल ही बनाना है तो आपको ज्यादा नीचे जाने की जरूरत। बात सही है कि गलत है? जितना ऊपर जाना है उतना गड़ना पड़ता है जमीन में। बोलो हाँ। आजकल की संतान, आजकल के लोग गड़ने को तैयार कहां हैं? एक जंगल में पेड़ लगाओ और एक घर के आंगन में पेड़ लगाओ, दोनों एक ही पेड़ हो, बताओ कौन सा पेड़ मजबूत होगा, जंगल का कि घर का? क्यों? घर का पेड़ जो है उसे आप पानी देते हैं, उसे भरपूर खाद मिल जाती है, आप खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, उसकी जड़ नीचे नहीं जाती, क्योंकि पानी ऊपर मिल रहा है। तो पानी की तलाश करने के लिए उसकी जड़ें नीचे गई नहीं, क्योंकि पानी ऊपर मिल रहा है उसको, तो उसकी जड़ें ऐसे फैलती हैं, ऐसे। इसलिए एक तूफान आया तो वो गिर जाता है, जबकि जंगल का पेड़, उसे ऊपर पानी मिलता नहीं तो वो कहां जाता है, वो नीचे जड़ें मजबूत करता है, और जितना नीचे गड़ता है उतने तूफान को सहता रहता है। ये है गड़ना। आज की पीढ़ी गड़ने को तैयार नहीं है, मेहनत करने को तैयार नहीं है। इसलिए कहता हूं कि अपने संतान को स्वावलंबी बनाओ, सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। कंधों पर चलना, बैसाखियों पर चलना सही नहीं है। बाप का कंधा कब तक रहेगा, मां का कंधा कब तक रहेगा, समाज का कंधा कब तक रहेगा? एक दिन तो आपको अपने पांव पे चलना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों को वैसाखी पर ना चलाओ। यदि वैसाखी पर चलेंगे तो अपाहिज हो जाएंगे। मेरे पिताजी ने बहुत बढ़िया काम किया। मेरे पिताजी, जब मैं 17 साल का था, मैं ये दास अनिरुद्ध, तब मेरे पिताजी ने कह दिया कि अब घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा तुम्हें करना है, कमाओ और खबाओ। पिताजी, गरीबी थी ही और कोई काम धाम था नहीं पिताजी के पास। हम लोग अब पढ़ रहे थे तो पिताजी को भी था कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम करो। जिम्मेदारियां जब कंधों पर आई तो दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये सब देखना था। तो 17 साल की उम्र से ना घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। तो क्या हुआ, फिजूल में बैठने का समय नहीं मिला, प्रपंच करने का समय नहीं मिला, क्लबों में जाने का, शराब पीने का, गुटखा खाने का समय ही नहीं मिला। हम भी समय मिलता, हमें भी समय मिलता, बाप के भरोसे के, बाप तो है कमाने वाला, मैं क्या करूं काम करके, बाप की दौलत तो है ही। लेकिन जब बाप के पास कुछ भी नहीं था, खाने को रोटी हमें ही मांगनी थी, तब फिर मजबूत तो करना ही था अपने आप को। हाँ या ना? बच्चों को जब ये विश्वास हो जाता है ना कि मेरे बाप के पास है, तो फिर बच्चे करते नहीं, यार है तो क्या करना है। इसलिए बच्चों को ये फील मत कराओ कि तुम्हारे पास है, ये मत बताओ बच्चों को कि तुम्हारे पास है। उन्हें ये बताओ कि जो करना है बेटा तुम्हें ही करना है, दाल रोटी तुम चलाओ, लाओ कमा के आटा, लाओ कमा के दाल, तुम चलाओगे तो कंधे मजबूत होंगे बच्चों के। आजकल बाप, बेटा तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तो फिर भैया एक काम कर, पापा जरा
1000 रुपए 5000 डाल दो, आज क्लब में जाना है। वो पी रहा शराब, वो छोरियों के कंधे पे हाथ रख के नाच रहा भांगड़ा डिस्को, क्लबों में जा रहा। बाप ने बड़ी गाड़ी दिला दी, बड़ी गाड़ी में चल रहा। जितना सुख दोगे संतान को उतना ही उसे दुख मिलेगा, इसलिए उसे पनपने दो, अपने से गढ़ने दो। वो खुद से जब अपने हाथ पांव चलाएगा ना, हमें तैरना नहीं आता था बचपन में, हमारे पिताजी ले जाके पानी में फेंक देते थे। फेंक देना मतलब भाई डर लगता ना बच्चों को, किसी आपको भी डर लगता, पानी में तैरना नहीं आता, फिर क्या करें, कैसे सीखें? तो पिताजी गहरे में फेंक देते तो हम लोग या तो बचो या डूबो, और जब डूबने लगे ज्यादा तो बचा लेते थे। लेकिन फिर इसी में क्या हुई, हिम्मत जुट गई। एक बार फेंके तो डर लगा, 2 बार फेंके तो डर लगा, फिर क्या हुआ, अपने से हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। हाथ पांव चलाना शुरू किया तो तैरना आ गया। यदि सदा बाप हमें पार लगाता नदियों को, तो अकेले कैसे पार लगते? मैंने तो ये दिन देखे हैं कि मैं पिताजी का पांव पकड़ के नदी पार हुआ। हमारे पिताजी बारिश में पूजा कराने जाते थे दूसरे गांव, और उस गांव तक जाने के लिए एक नदी होती थी हमारे गांव से उस गांव के बीच में, और बारिश सावन का महीना, और सावन में पूजा कराने जाना है, शंकर जी का अभिषेक, और नदी में बाढ़ है, और मुझे भी जाना है। 2 जगह पूजा करानी थी, 3 जगह करानी थी, एक जगह पिताजी कराते, एक जगह मैं। लेकिन मैं तैरना नहीं जानता। पिताजी को तो भाई बेटे पे तो होता ही है ना कि पता नहीं इतनी बड़ी नदी है, मैं तैरना थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन इतनी बड़ी नदी पार कर पाऊंगा ये उन्हें विश्वास नहीं था। तो हमारे पिताजी क्या करते, सारे कपड़े उतारे, अपना केवल थोड़े से कपड़े कमर में रहे, बाकी सारे कपड़े पिताजी बांध लेते थे सिर पर। पूजा की पुस्तक सब सिर पे बांधे, और मेरे कपड़े भी बांधने सिर पे, और पिताजी चले तैरे, और मैं क्या करूं, बस उनका पांव पकड़ लूं। तो उनका पांव पकड़ा रहा हूं और वो तैरे तो मैं भी पार हो जाऊं। क्या हुआ, फिर हमने बड़ी बड़ी नदियां पार करनी सीखी। जब हम वृंदावन आए ना, तो हमने खेल खेल में पूरी यमुना जी पार कर ली थी तैर करके, खेल खेल में, क्योंकि तैरना सीख लिया था यहां आने से पहले। ये माँ बाप की यही शिक्षा है जो आज आप पढ़ा रहे हो ना। ये ठीक है जो आप पढ़ा रहे हो, सही है, लेकिन जिंदगी जीने के तौर तरीके भी बाप ही सिखाएगा। कैसे जीवन जीना है, कैसे रोटी कमाना है, ये सीख लो साहब। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। कैसा व्यवहार करना है, सामने वाले से बात कैसी करनी है, ये शिक्षा है। अब तुमसे बात करना आता नहीं है, बड़ों से कैसी बात करनी है। व्यापार चलता है व्यवहार से, व्यवहार सीखा नहीं तो व्यापार चलेगा कैसे? हाँ या ना? इसलिए बच्चों को बाप चाहिए ही चाहिए। और आजकल बाप अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं समझता। पत्नी को सौंप देता है, तुम्हारा बच्चा तुम जाओ। नहीं, तुम्हारा भी बच्चा है वो, तुम बाप हो, तुम सिखाओ, तुम ही उसे मजबूत करो। जैसे मेरे पिता ने मुझे मजबूत किया, हर परिस्थिति के लिए तैयार कर दिया। अब कांटों में रहना पड़े या जंगल में रहना पड़े या शमशान में रहना पड़े या नदी में रहना पड़े, मैं हर जगह रहने को तैयार हूं। बचपन गुजरा है ना हर जगह से। सुख का आदी नहीं हुआ कि नहीं जी मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे गर्मी में ले चलो, सर्दी में ले चलो, बारिश में ले चलो, नंगे पांव ले चलो, सब में तैयार। हर कठिनाई से गुजारा है ना, हर कठिनाई। आजकल के बच्चे कहां कठिनाई देखते हैं कुछ। इसलिए जितना ऊपर जाना है उतने नीचे गड़ना होता है साहब, वरना कमजोर हो जाओगे। जरा तूफान आएगा, वो देखो ना, बड़े बड़े देखो हमारे सुशांत भैया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बॉलीवुड के भैया हुए सुशांत, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और सुशांत जैसे ना जाने कितने लड़के, सुशांत जैसे ना जाने कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग, इनके पास तो पैसा भी था, नाम हम लोगों से तो ज्यादा ही नाम था ना सुशांत का। अच्छा खासा कर रहा था, अच्छी फिल्में बना रहा था, अच्छे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि इन्होंने अपने आप को जमीन के भीतर गाड़ा नहीं, दुख तकलीफ सहे नहीं। मेरी मां
दुख तकलीफ सहोगे ना तो हर विषम परिस्थिति पर मजबूत रहोगे। कोई भी मुसीबत, कोई भी चुनौती, कोई भी कष्ट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि आपने दुख देखे हैं, आपने समय देखा है। आत्महत्या कर लेना सबसे सरल काम है, सबसे कठिन काम है चुनौतियों को डट करके उनका सामना करना और मुस्कान होठों पे बनी रहे। छाती चौड़ी करके खड़े रहो, हर दुख के आगे, हर तकलीफ के आगे लड़ो, हर तकलीफ से। कृष्ण ने अर्जुन को लड़ना सिखाया, लड़ अर्जुन, मार पितामह को, कितना भी बड़ा कोई हो लड़ना पड़ता। आजकल के लोग लड़ते नहीं है, जरा सा संकट आया आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चों के नंबर कम आए फांसी लगा लेते हैं। हाँ या ना? थोड़ा मजबूत बनाओ बच्चों को, हर तकलीफ सहें। छोटी जीतना ही ना सिखाना बच्चों को, हारना भी सिखाना, क्योंकि हारना बचपन में सीखेंगे तो कभी हारेंगे तो परेशान नहीं होंगे, और सदा जीतते रहे और कभी हार गए तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, उबर ना पाएंगे। इसलिए जितनी जरूरी जीत है उतनी ही जरूरी है हार। हाँ या ना? सफलता से ज्यादा मजबूती आपको असफलताएं देती हैं। सफलताएं शायद कमजोर बनाए, पर असफलताएं आपको और मजबूत करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? चींटी गिरती है ना, पर चढ़ती रहती। बच्चों को तैयार करिए। मैया चली बच्चों को सफल बनाने? हाँ, सही बनाओ। हाँ, ठीक ठीक। माताओं के दर्शन करके प्रसाद पाक के जाइएगा। तो जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक चुनौती है। हर दिन आपको सीखना होता है, हर दिन आपको सीखना होता है। बड़ी चुनौतियां हैं संसार में, लड़ना पड़ता साहब, लड़ना पड़ता, भागना नहीं है। बड़े बड़े आपके सामने दुश्मन आएंगे, बड़ी बड़ी तकलीफें आएंगी। जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा दुख होगा, उतना बड़ा संकट होगा, उतनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। बस करिए मेहनत, ईमानदार रहो, बस बेईमान ना बन जाना। भगवान तो बड़े परम दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान विदुरानी के घर चले गए। किसके घर चले गए? और छिलकों का भोग लगाते हैं। किसका भोग लगाते हैं? छिलकों का। विदुरानी के घर जाकर भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, और छिलकों का भोग लगाकर, छिलकों का भोग लगाकर भगवान विदुरानी से कहते हैं, काकी जब विदुर जी ने 56 भोग खवाए, कन्हैया ने कहा, प्रभु काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं आया। भगवान वस्तु कभी ग्रहण नहीं करते, भगवान सदा भाव को, भावग्राही जनार्दन। भगवान ये नहीं देखते कि आपने भगवान को 56 भोग दिया है कि नमक रोटी चटनी रोटी दी है। भगवान ये देखते हैं किस भाव से दिया। विदुरानी छिलका खिलाती है, छिलके खाते हैं। शबरी बेर वो भी जूठे करके खवाती है, राम बेर खाते हैं। सुदामा चावल खवाते हैं, कच्चे चावल खा गए। हाँ या ना? क्या देखा भगवान ने? उन भक्तों का भाव। ऐसे ही जब आप गौरी गोपाल आते हैं तो गौरी गोपाल आकर जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करते हैं, यहाँ की सेवाओं को देखते हैं, तो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने यहाँ की सेवाओं में कितना पैसा दिया,
माताओं की कितनी सेवा की, भगवान ये देखते हैं कि किस भाव से आपने यहाँ की सेवाएं की, भाव कितना है। यदि आपका भाव पवित्र है तो आपकी वो सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। किस भाव से, जैसे देखो ना, गौरी गोपाल में जितनी वृद्ध माताएं हैं वो सभी माताएं मेरी माँ के भाव से यहाँ रहती हैं, सभी माएँ हैं। मैं सबके पास जाकर पांव दबाता हूँ पुत्र के भाव से। ऐसे आप भी जब यहाँ आओ तो यही भाव कि ये भी मेरी माँ है और इस माँ को रोटी मिल सके, इसके लिए मैं कुछ पैसे अपनी कमाई के यहाँ गौरी गोपाल में देकर इन माँओं के भोजन की सेवा में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। क्योंकि जब आप सहयोग करते हैं तो भगवान आपके उस भाव को ग्रहण करते हैं। किस भाव से आपने दिया। हजारों साधु संत जब भोजन करते हैं तो आपका भाव क्या होता है उनको भोजन कराने के लिए कि आज मैं कितनी किस्मत वाली हूं, कितना किस्मत वाला हूं कि आज ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि आज कुछ रोटियां अपने हाथ से देने का सौभाग्य मिला। और हमारी रोटी मेहनत की कमाई की प्रभु आपका दिया ही आपके भक्तों को दिया जा रहा है, और वो रोटी संत खाकर भजन करेंगे, मुझे भी उसका कुछ फल प्राप्त होगा। जब ये भाव आप रखते हैं तो उसका फल जरूर मिलता। जब भगवान विदुरानी और विदुर जी पर कृपा करे और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, मैत्रेय जी से भगवान के बारे में विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान सारी सृष्टि क्यों रचते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैहि सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया काम करती है सुख के लिए, पर मिलता क्या है मेरी माँ मैया, क्या मिलता है? दुख। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? जोर से, क्या ज्यादा है? क्या? दुख। क्यों? संसार मैया ज्यादा क्या है, सुख के दुख? दुख। ए चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ, क्या ज्यादा है? दुख ज्यादा है। मैया क्या बोलती तू, क्या ज्यादा है, सुख की दुख है? दोनों बराबर है। आप बताओ भैया। भैया आप बताओ, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ काली मूंछों वाले भैया बताओ, क्या ज्यादा है? दुख। आप लोग कह रहे हैं संसार में दुख ज्यादा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना ये सही नहीं है उत्तर। संसार में दुख ज्यादा नहीं है। बताओ क्या दुख है आपको? क्या दुख है? बढ़िया खा रहे हो, कमा रहे हो, हंस रहे हो, पांव से चल रहे हो, आंखों से देख रहे हो। दुख तो कभी कभी आता है ना, कभी कभी आप बीमार होते हैं, कभी कभी घर में कोई दुख तकलीफ आती है, वरना सारे दिन तो सामान्य बढ़िया चलते हैं ना। कह लोग क्या कहते, बढ़िया चल रही है जिंदगी, हम बड़े सुखी हैं। दुख के दिन तो, संकट के दिन तो, संकट के बादल कभी कभी ना आते हैं मेरी माँ। कभी तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब होती है, कभी तुम्हारे पांव में हाथ में दर्द होता है, कभी तुम्हारे घर में पैसों की दिक्कत खड़ी हो जाती, कभी कभी ना होता है। रोज रोज तो बढ़िया होता है सब। बोलो हाँ। मतलब आपके जीवन में क्या ज्यादा है? सुख। लेकिन गाना क्या गा रहे हैं? नहीं दुख ज्यादा, दुख ज्यादा, इसलिए दुखी हो। मैया काय का दुख है आपको बताओ? बिंदास वृंदावन में बैठी हो, बहू अच्छी है, कमा खा रही है, बेटा कमा के दे रहा, बढ़िया बादाम का हलवा खा रही हो, बादाम पराठे खा रही हो आलू की, क्या दुख है? सब बढ़िया है। बेटा छोड़ के चला गया, बहू छोड़ के चली गई, ये भी कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है भाई। आप तो हैं ना, आपका मन लगा है उन्हीं बेटा बेटियों में, ये दुख है। अब मन हटा के प्रभु में लगाओ, कीर्तन करो, नाचो झूमो, तो काय का दुख है?
तुम्हारा जो मन नहीं हट रहा है उन चीजों से, बेटी से, बेटा से, विषयों से, वही तो दुख है। यदि दुख मन हट जाए और सबसे मन हटकर प्रभु में लग जाए तो बताओ कोई रत्ती भर दुख है? हाँ, दुख मरते समय होता है, बुढ़ापे में दुख होता है, जन्म लेने के समय दुख होता है, कुछ जगह दुख होता है। किसी का पति चला गया तो नारी दुखी है, किसी का बेटा चला गया दुख है, ठीक है। भगवान के घर कोई चला गया तो दुख है, पर संसार में बना हुआ है, बेटा छोड़ के चला गया पत्नी के संग, ठीक है। अब आज की तो यही रीति आदत बना लेनी चाहिए अब जीने की, आजकल यही दौर चल रहा। अब कोई बेटा ना तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, गलतियां तुम्हारी भी हैं, संस्कार दिया ही नहीं, कथा सुनवाने ले ही नहीं गए, माँ बाप की वैल्यू क्या होती है पाठ पढ़ाया ही नहीं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कहां कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए तो लुगाई आई तो लेके फुर्र हो जाते हैं, कहां फिर माँ याद आती है और बाप याद आता है। क्यों जी, बात सही है। ये आज की हवा है, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। मेरी माँ, तुम्हारी भी कुछ % गलतियां हैं, तुमने भी तो बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तुमने भी तो नहीं बताया ना कि माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ क्यों जरूरी है। ये बच्चे तुम्हारी गोद में हैं, जैसा बनाओगी वैसे बन जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा टाइम रहता बनाने का तुम व्हाट्सएप चलाती हो, और जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो रोती हो। बच्चों में समय लगाना पड़ता है। कोई व्यापार खोलोगे ना तो व्यापार खोल के घर बैठने से व्यापार नहीं चलता, व्यापार में समय लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा भी और समय भी। बोलो हाँ। उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जिंदगी का एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी सबसे बड़ा इन्वेस्ट है। बच्चे मतलब इन्वेस्ट, उन्हें समय दो, उन्हें खूब तरीके से पढ़ाओ, स्कूल के भरोसे नहीं, घर में बिठाओ। बेटा आज क्या पढ़े? सुनो, देखो गीता में क्या लिखा, पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस में देखो क्या लिखा। अच्छी कथाएं सुनाओ, बच्चे का हाथ पकड़ो, चलो वृंदावन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। कथा बचपन से सुनेंगे तो बचपन से जानेंगे कि माँ भगवान होती है, बचपन से जानेंगे कि बाप मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अब तुमने कभी सत्संग कराया नहीं, तुम कभी बच्चों का हाथ पकड़ के सत्संग में नहीं ले गई, और तुम्हारा बच्चा नहीं जाता था तो 4 थप्पड़ जमा के ले जाती ना। तुम तो मां हो ना, तुम्हारे बच्चे तो वहीं जाएंगे जहां तुम चाहोगी। लेकिन जब बच्चे मानते हैं तब तुम्हारी अक्ल की आंख खुलती नहीं है, अक्ल की दाढ़ निकलती नहीं है। और जब बच्चे हाथ से चले जाते हैं, अर्थात जवान, ए मैया अब तू नहीं कह सकती, एक टाइम बाद बच्चे तो आंख दिखाने लग जाते हैं। वो बच्चे आंख दिखाने लग जाए उसके पहले तुम डुबा दो सत्संग के सागर में, संस्कारों के सागर में। क्या मजाल के तुम्हारे बच्चे भटक जाएं। बाकी फिर ईश्वर की मर्जी है, लेकिन आपका पूरा प्रयास तो होना चाहिए। वो माँ बाप बहुत समझदार हैं जो बच्चों का हाथ पकड़ के कथा में ले आते, चलो 7 दिन वृंदावन रहेंगे, चल बेटा कथा सुनो, देखो गौरी गोपाल आओ, दर्शन कराओ वृद्ध माओ का बच्चों से, देखो बेटा कैसे माए यहां रहती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। उन बच्चों के अंदर ये आएगा कि मैं अपनी माँ को कभी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम घुमाने कहां ले जाती हो? फिल्म दिखाने ले जाती हो। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी तो चढ़ गई जवानी, अब और दिखाओ मुन्नी बदनाम हुई।